तो लोड जो है वो बेसिकली 2 टाइप के हैं। पहला है स्टैटिक लोड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग। अभी जो स्टैटिक लोड है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। जैसे ये अगर हमारा कोई वर्क पीस है और हम यहाँ पे लोड लगाते हैं, तो ये फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है। मतलब टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, चाहे ये कंप्रेसिव हो टेंसाइल हो, बट टाइम के साथ ये चेंज नहीं होगा। तो ऐसे लोड को हम बोलते हैं स्टैटिक लोड। और इसमें जो फेलियर होता है वो हमको पहले ही पता लग जाता है। ऐसे फ्लक्चुएटिंग लोड में क्या होता है कि सडन फेलियर होता है, स्टैटिक लोड में सडन फेलियर नहीं होता, हमको दिख जाता है पहले वहाँ पे डिफॉर्मेशन का क्रैक आएगा, फिर धीरे धीरे इसका थिकनेस कम होगा और ऐसा शेप बनेगा। ऐसे टाइम के साथ हमको पता लगेगा कि इसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है। फ्लक्चुएटिंग लोड में है ना सडन फेलियर आता है। हम देखेंगे फ्लक्चुएटिंग लोड किसे बोलते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग लोड जो रहता है उसमें जो हमारा वर्कपीस रहता है उसमें टेंसाइल और कंप्रेशन जो रहते हैं वो कंटिन्यूस रहते हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर ये शाफ्ट है उसको कंटिन्यूअसली हम बेंड करें, पहले ऐसे शेप में बेंड करें और बाद में ऐसे शेप में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो अपर फाइबर है वो टेंशन में है एक T1 टाइम पे, और बाद में अपर फाइबर है वो जो कंप्रेशन में है T2 टाइम। सिमिलरली यहाँ पे जो बॉटम फाइबर है वो यहाँ पर ये कंप्रेसिव फोर्स में है, तो यहाँ पे टेंसाइल फोर्स में है। तो अगर ये हमारा शाफ्ट है उसमें कुछ मिसअलाइनमेंट है, उसका अगर एक्सिस जो है वो हल्का सा ऐसे मिसअलाइंड है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, और अगर हम उसको घुमा रहे हैं, रोटेशन दे रहे हैं आरपी कुछ एन नंबर ऑफ आरपीएम से, तो उसमें कंटिन्यूअसली ऐसा वोवेल शेप का उसका शाफ्ट रोटेशन अप एंड डाउन, तो उसमें कंटिन्यूअसली ऐसे फ्लक्चुएटिंग लोड रहेगा जो कि प्लस माइनस ऐसे हर एक फाइबर में होता रहेगा। तो ऐसे लोड को हम फ्लक्चुएटिंग लोड बोलते हैं। तो इसमें जो फेलियर होता है वो सडन फेलियर होता है, जब भी फेलियर होता है हमको पता नहीं लगता। और जो स्टैटिक और फ्लक्चुएटिंग में जो डिफरेंस है दूसरा वो है कि जब हमारा फेलियर होता है तो वो एक यील्ड लिमिट है या फिर अल्टीमेट लिमिट है, वो लिमिट तक पहुंचने के बाद फेलियर होगा। लेकिन जो इसका फ्लक्चुएटिंग लोड का जो फेलियर होगा वो एसवाईटी से काफ़ी, एसवाईटी इसका जो रहेगा फ्लक्चुएटिंग लोड का वो नॉर्मल एसवाईटी से कम रहेगा। तो ये जो फ्लक्चुएटिंग का एसवाईटी है हम उसको एंड्योरेंस लिमिट भी बोलते हैं, वो एसवाईटी से कम रहता है। तो एल लिमिट से काफ़ी कम रहता है एंड्योरेंस लिमिट। और हम ये वाला क्राइटेरिया यूज़ करते हैं फ्लक्चुएटिंग लोड के लिए, और स्टैटिक लोड के लिए एसवाईटी हम यूज़ करते हैं। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। तो पहला टर्म्स हम देखेंगे वो है मीन स्ट्रेस। तो मीन स्ट्रेस क्या होता है, मीन स्ट्रेस, तो ये जो प्लस और माइनस जो चेंज हो रहा है अगर हम प्लॉट करते हैं टाइम के साथ स्ट्रेस वैल्यू को सिग्मा, तो ये जो पर्टिकुलर ग्राफ रहेगा वो कैसा रहेगा, टाइम के साथ ऐसे चेंज होता रहेगा। तो इसमें तो मीन स्ट्रेस जीरो है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एक वैल्यू जा रहा है एम्पलीट्यूड और नेगेटिव एम्पलीट्यूड जा रहा है, तो इसमें मीन स्ट्रेस जीरो रहेगा। लेकिन स्ट्रेस वैल्यू कंपलसरी नहीं है कि ये 100% पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल ही जाए। काफ़ी बार क्या होता है ये टाइम के साथ ऐसे भी वेरी करता है कि सिग्मा है और यहाँ से ऐसे भी वेरी करता है। तो इसका मीन स्ट्रेस जो रहेगा वो कहीं पर बीच में रहेगा। तो ऐसे केसेस में हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ऐसे केस में क्या करना होता है, हमको तो पहले इसका जो मिनिमम स्ट्रेस है सिग्मा मिनिमम वो फाइंड करना है, और इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है सिग्मा मैक्सिमम वो दोनों फाइंड करना है। अभी ये दोनों एक बार फाइंड कर लेने पे सिग्मा जो मीन रहता है वो हमारा बन जाता है सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाय 2। तो ये दोनों का जो एवरेज है वो हमारा ये सिग्मा मीन बन जाएगा। ये पर्टिकुलर लाइन जो है सिग्मा मीन लाइन है। तो पहला ये मीन स्ट्रेस है, ये हमें आगे ज़रूरत पड़ेगा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए। फिर जो दूसरा है वो है स्ट्रेस एम्पलीट्यूड।
अभी स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है तो ऑब्वियसली वो एम्पलीट्यूड रहेगा स्ट्रेस ट्रेन का, स्ट्रेस वर्सेस टाइम का। तो ये जो ग्राफ है, जैसे अगर ये फ्लक्चुएट कर रहा है, तो जो एम्पलीट्यूड है पहले तो हम मीन डिफाइन करेंगे, और मीन वैल्यू से उसका जितना भी हाइट आ रहा है उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। तो ये मीन वैल्यू से ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ये मीन से होगा, यहाँ से नहीं, मीन वैल्यू से ये एम्पलीट्यूड। अभी सिग्मा एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हमको सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाय 2 करना है। तो मीन के लिए हम एवरेज लेंगे और एम्पलीट्यूड के लिए हम सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। अभी काफ़ी बार दूसरे 2 टर्म जो मैं बताऊंगा वो पूछ लेते हैं। पहला तो है स्ट्रेस रेशियो, आर से डिफाइन करते हैं। वो रेशियो है मिनिमम स्ट्रेस अपॉन मैक्सिमम स्ट्रेस, और ये हमेशा लेस देन 1 रहेगा क्योंकि ऊपर मिनिमम है। तो मिनिमम स्ट्रेस हमने यहाँ पे देखा कैसे मिनिमम फाइंड करते हैं, जो जीरो लाइन है वहां से सिग्मा मिनिमम और सिग्मा मैक्सिमम। अभी यहाँ पे अगर हम सिग्मा मिनिमम फाइंड करें तो ये जीरो लाइन जो है यहाँ से, तो ये हाइट हो जाएगा सिग्मा मिनिमम जो कि नेगेटिव होगा, और यहाँ से ये हाइट तक ये सिग्मा मैक्सिमम हो जाएगा। तो स्ट्रेस रेशियो इन दोनों का मिनिमम और मैक्सिमम का रेशियो होता है, और होता है एक एम्पलीट्यूड रेशियो, और इसको हम ए से डिनोट करते हैं। एम्पलीट्यूड रेशियो हमारा जो सिग्मा ए है और अपॉन सिग्मा मीन, मतलब सिग्मा ए जो है वो ये है स्ट्रेस एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय मीन स्ट्रेस। तो इसको हम एम्पलीट्यूड रेशियो बोलते हैं। और इसको अगर मैक्सिमम और मिनिमम के टर्म में भी कैलकुलेट करना है तो सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मीन अपॉन सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मीन, ये इन दोनों फॉर्मूला को हम डिवाइड करते हैं तो हमको ये मिलता है। और स्ट्रेस रेशियो के टर्म्स में भी लिख सकते हैं हम, इसमें से अगर हम कॉमन निकाल ले सिग्मा सिग्मा मैक्सिमम, तो 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसमें से मीन स्ट्रेस और एम्पलीट्यूड स्ट्रेस का हम काफ़ी यूज़ करेंगे, और ये दोनों से काफ़ी गेट में न्यूमेरिकल आते हैं। मीन्स डायरेक्टली ये एम्पलीट्यूड और मीन स्ट्रेस नहीं पूछते, लेकिन इससे जो आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व्स होंगे वो काफ़ी टर्म्स मीन स्ट्रेस और एम्पलीट्यूड स्ट्रेस के यूज़ होंगे उसमें। So thank you for watching this video and see you in the next video.